students. Today our topic is chemical properties and uses of carboxylic acids. तो केमिकल प्रॉपर्टीज कल आधे मैंने पढ़ाए थे. ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी. कल मैंने आपको पढ़ाया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reaction with litmus paper, reaction with active metals, reaction with alkalis, formation of amides, formation of acid chlorides. ये कुछ रिएक्शनें थी, केमिकल रिएक्शनें थी या केमिकल प्रॉपर्टी थी जो मैंने कल पढ़ाई थी, लेकिन कुछ रह गई थी. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स और रिडक्शन, और उसके अलावा यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आज का टॉपिक होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ, ये कल के टॉपिक के साथ है. रिएक्शंस कल अधूरी रह गई थी तो आज ये बाकी हैं. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स. एस्टर ग्रुप आपको पता है RCOOR डैश, दिस इज द एस्टर ग्रुप. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स ये है रिएक्शन विद अल्कोहल्स और फिनोल्स, अल्कोहल्स और फिनोल्स, यानी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल्स और फिनोल. यानी आपको इम्तिहान में ये पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाउ विल यू प्रिपेयर एस्टर्स, या होगा आपको गिव द preparation of carboxylic acids and what happens when carboxylic acids are treated with alcohols or phenols, इसी तरह एसिड एनहाइड्राइड क्लोराइड्स वगैरह. तो या formation of esters when carboxylic acids are heated with an alcohol or phenols, in the presence of concentrated sulfuric acid, or dry HCl. When carboxylic acids are heated with alcohols or phenols in the presence of concentrated sulfuric acid or phenols, they undergo dehydrated. Dehydrated means they lose a molecule of water. They undergo dehydrated to form esters. For example, हम लिखेंगे RCOOR dash. This RCOOH, these are carboxylic acids plus alcohol. हम लिखेंगे HOR, तो ये डैश लगाएंगे. तो इसमें से आपको मैंने कल बताया था OH रिप्लेस, ये रिएक्शंस होती हैं रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप. तो इसका क्या हो जाएगा, ये बनेगा RCOOR डैश, RCOOR डैश. तो यहां बनेगा वाटर. यहां इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, this is a catalyst, or dry HCl. When carboxylic acids are heated with alcohols or in the presence of concentrated sulfuric acid or dry HCl, they undergo dehydrated to form esters. This concentrated sulfuric acid acts as a protonating agent as well as a dehydrating agent. It acts as a catalyst as well as a dehydrating agent. And since this reaction is reversible reaction, and it is also known as esterification. इस रिएक्शन का दूसरा नाम है esterification. तो यहाँ अगर हम अब लगा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये कैटलिस्ट है, ये बनेगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बनेगा एस्टर्स, RCOOH, जो मैंने आपको बताया. तो अगर हम इसको CH3COOH, अगर CH3COOH लिखेंगे, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड. अगर CH3COOH के ऊपर एसिटिक एसिड, R को हमने रिप्लेस किया CH3 से,
COH वही है, और इस पर HO को वही पर करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे C2H5, यानी ये अल्कोहल, या CH3 ही लिखेंगे। तो ये इस तरह बनेगा, ये OH ग्रुप वहां से रिप्लेस इसके हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, तो ये बनेगा कैटालिस्ट वही है CH कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ड्राई HCl, तो ये बनेगा, यहाँ R की जगह सीधा आएगा CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5, तो प्लस निकलेगा वाटर। मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये जो CH3CO ग्रुप है इसका ये नॉन नेगेटिव है और इसको हम एस्टेट कहते हैं। अगर इसको एस्टेट इधर तक कहते हैं तो ये इथाइल है, फिर देखिए इथाइल एस्टर, इथाइल एसीटेट, इथाइल एस्टेट, यही एस्टर है। क्यों? क्योंकि ये RCOOR ग्रुप है, इसका फंक्शन ये है। When acetic acid is heated with, अगर आपको ये reaction with formation of esters from acetic acid होगा, या how acetic acid is treated with ethyl alcohol या methyl alcohol, ethyl alcohol होगा तो यहाँ ethyl लगेगा, methyl alcohol होगा तो यहाँ methyl लगेगा, तो नतीजा ये निकलेगा, ये बनाएगा CH3COO C2H5, this is an ester, and this reaction is known as esterification of alcohol। तो इसी तरह अगर हम लिखेंगे C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है, इट इज बेंजोइक एसिड, ये तो बहुत बार बताया, प्लस HOC2CH3 हम यहाँ लिखेंगे। अगर हम यहाँ CH3 लिखें तो ये बनेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा, ये वाटर निकलेगा, ये बनेगा कैटलिस्ट वही है C6H5COOCH3। देखिए अगर ये एस्टेट है तो मैंने बताया इसका नाम बेंजोएट है, ये मीथाइल है तो सीधा लिखेंगे मीथाइल बेंजोएट plus water. This reaction is also known as esterification. This reaction is reversible. This reaction is ये reversible reaction है. This reaction is reversible. This reaction is reversible and is called esterification. This is the ये है formation of esters. When carboxylic acids are heated with alcohols or phenols, when carboxylic acids are heated with alcohols or phenols, यहाँ हम लिखेंगे phenol, C6 इसको हम लिखेंगे CH3COO, तो अगर इस तरह लिखेंगे C6H5 तो वो भी निकलेगा। when carboxylic acids इसको फिर यहाँ CH3 लिखेंगे, CH3 यहाँ लिखेंगे C6H5, इसको फिर कहेंगे हम फिनाइल एसीटेट। देखिए when carboxylic acids are heated with alcohols or phenols, मैंने यहाँ phenol अब लगाया, with alcohols or phenols in the presence of concentrated sulfuric acid or dry HCl, they form esters. The reaction is reversible and is known as esterification. For example, this is carboxylic acid plus alcohol. ये कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड या ड्राई HCl है तो ये एस्टर बनेगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और इसी तरीके से यहाँ एस्टिक एसिड को हम जब हमने इथाइल अल्कोहल ऐड किया तो इसने इथाइल एस्टेट दिया। जब एस्टिक एसिड को फिनाइल किया C6H5OH तो इसने फिनाइल एस्टेट दे दिया। उसके बाद है दूसरी फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ acid anhydrides, action of heat with in presence of P2O5। देखो एक साल एग्जाम में आया था, how acetic acid is prepared, give its reaction is with, नीचे दिया हुआ था P2O5,
तो नतीजा ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने इसके साथ रिएक्ट किया था। एक्चुअली में इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड्स कैसे बनते हैं। तो या ये रिएक्शन है जब हीट करते हैं कैटलिस्ट के साथ P2 फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाते हैं। देखिए, when the two molecules of carboxylic acids, yeah, excess of carboxylic acids, when the two molecules of carboxylic acids are heated in the presence of phosphorus pentaoxide as a catalyst, phosphorus pentaoxide, it undergoes dehydrated, it undergoes dehydrogenation, it undergoes dehydrated to form acid anhydride। जब दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के हम ले लेंगे, फिर उनको कैटलिस्ट डालेंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, तो ये डिहाइड्रेशन वहां हो जाएगी, यानी इट विल लूज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये CH3COOH है, तो प्लस हम इसको करेंगे HOOCCH3, तो आपको ये समझ आएगा ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक है। These are the two molecules of acetic acid, या इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 molecules of acetic acid। तो ये बनेगा, this will lose a molecule of water, यहाँ molecule of water lose हो जाएगा, एंड यहाँ कैटलिस्ट है P2O5, यहाँ कैटलिस्ट जो है P2O5, और इस कैटलिस्ट इसको हीट दी जाती है, तो ये निकलेगा CH3COO, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ एक O, तो यहाँ C, तो ये O मैं यहाँ इस तरह लिखूंगा, तो CH3 ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको प्लस लिखेंगे वाटर, जो यहाँ से निकलता है वाटर। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह हम लिखेंगे CH3CO होल ट्वाइस O, ये भी हो गए एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या CH3 एक बार, दो बार हो गया, तो CO ग्रुप यहाँ एक दो, फिर ये ऑक्सीजन, यानी these are acid anhydrides। When the two molecules of carboxylic acids are heated in the presence of phosphorus pentaoxide, अब आपको पता चला कि phosphorus pentaoxide acts as a dehydrating agent। In the presence of phosphorus pentaoxide, it undergoes dehydration, अगर वाटर इधर नहीं लिखोगे तो it undergoes dehydration to form acetic anhydride। तो इसी तरह अगर हम बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, CH6H5OCOOH प्लस लिखेंगे HOOC, ताकि ये इस तरह इसलिए लिखते हैं कि ये इस तरह बनेगा COH CH3 C6H5, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लिखिए ये P2O5, इसी तरह तो ये बनेगा C6H5, जहां भी CH3 है वहां C6H5, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आएगा O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C6H5। अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है तो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। These are the formation of anhydrides। ये एनहाइड्राइड्स अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं, फिर उनको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, फिर एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो मैंने यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड ले लिए, फिर ये कैटलिस्ट डाला, फिर हीट कर दी, वहाँ वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, तो फिर ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी तरह यहाँ बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, ये भी बेंजोइक एसिड है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, इनको जब हीट कर दिया तो इन वहां बन गया बेंजोइक एनहाइड्राइड बाय लूजिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। तो उसके बाद रिडक्शन, एक हो गया इसमें कंप्लीट रिडक्शन, एक हो गया पार्शियल रिडक्शन। रिडक्शन एक हो गया कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। Carboxylic acids undergo complete reduction in the presence of hydrogen iodide
with hydrogen iodide and red phosphorus to form alkanes. To form alkanes. यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या हाइड्रोजन के साथ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो उस वक्त ये इथाइल अल्कोहल बनाता है। जब हम इसको रिडक्शन करते हैं तो ये वो तो पार्शियल रिडक्शन है, लेकिन कंप्लीट रिडक्शन किस तरह होती है, हम ले लेंगे ये दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड और इसमें रेड फास्फोरस डालते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन होगी, ये बनेगा RCH3, ये अल्केन बनेगा और निकलेगा H2O वाटर और निकलेगा H2O और निकलेगा हाइड्रोजन आयोडीन निकलेगा। तो इसको हम जब यहाँ लगाएंगे 6 तो यहाँ लगाएंगे 3 हो गया आयोडीन 3 दिस बैलेंस 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6 है यहाँ, तो यहाँ 3 आ गए, 3 और 2 हो गए 5, तो ये हो गए 6 और 1 हो गया 7, ये हो गया 3 और 2 हो गए 5, इसको ट्वाइस कर देंगे 4 3 हो गया 7। अगर हम इसको लिखेंगे CH3 दिस इज एन अल्केन, दिस इज एन अल्केन, यानी मैंने कहा कंप्लीट रिडक्शन क्या कहते हैं इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स undergo complete reduction with hydrogen iodide and red phosphorus to form alkanes with the liberation of iodine, अगर हम इसको CH3COOH लिखेंगे पर 6 टाइम HI लिखेंगे, हाइड्रो आयोडिक एसिड भी इसको कहते हैं, तो यहाँ बनेगा R की जगह CH3, तो CH3, तो आप समझ लीजिए CH3 ये किस 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, इसका नाम है इथेन, सिंपली इथेन, आया समझ, प्लस निकलेगा वही H2O फिर निकलेगा 3 टाइम्स आयोडीन। दिस इज द कंप्लीट रिडक्शन, इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट रिडक्शन, यानी कंप्लीट रिडक्शन जब होगी। फिर पार्शियल रिडक्शन carboxylic acids undergo partial reduction. They undergo partial reduction with hydrogen or lithium aluminum hydride. With hydrogen, जब हम उनको हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करते हैं या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं, तो क्या बनाता है, they form alcohols, they form primary alcohol. For example, हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस लिखेंगे हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एज कैटलिस्ट भी काम करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसको ये पार्शियल यानी पार्शियल रिडक्शन हो गया, ये पूरा रिडक्शन नहीं होता है, पार्शियल रिडक्शन, तो ये बनेगा RCH2OH, फिर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल उधर से, ये वाटर मॉलिक्यूल जब ये H2 ये 2 HO यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन हो गए 3, ये हाइड्रोजन हो गए 4, तो नतीजा 2 2 4 और 1 5, जब हम इसको 2 करेंगे तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, 3 करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ ट्वाइस करेंगे 4 और 3 7, तो ये इसको अब इसको करेंगे CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड है, प्लस 3 टाइम्स H2, तो इसको यही LiAlH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड CH3CH2OH, ये बनेगा इथाइल अल्कोहल प्लस 2 टाइम्स वाटर, इथाइल अल्कोहल। तो मैंने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसको 2 किस्म की रिडक्शन होती है, एक कंप्लीट रिडक्शन होती है और एक पार्शियल रिडक्शन होती है। They undergo complete reduction with hydroiodic acid या hydrogen iodide with and red phosphorus, तो यहाँ पर to form alkanes with the liberation of iodine, and when they are treated they undergo reduction with hydrogen or lithium aluminum hydride to form primary alcohol. This is a primary alcohol and वहाँ water molecule निकलता है। These are the chemical properties, कल भी आधी थी और आधी आज कुछ रह गई थी। These are the chemical properties of carboxylic acids. अब uses of carboxylic acids.
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यूजेस क्या है, मतलब हमारे पास फार्मिक एसिड है, हमारे पास फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड आपको पता है, हमारे पास फार्मिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारे पास एस्टिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फार्मिक एसिड इज यूज्ड इन द लेदर टैनिंग, यानी नंबर 1 हम लिखेंगे फार्मिक एसिड is used in tanning of leather, and tanning of leather, LEATHER, ये इसका यूज है। उसके बाद है it is used as a medicine for the treatment of gout, used as a medicine for treatment of gout। आप जानते हो, GOUT, for the treatment of gout. It is also used as an antiseptic। जब आपको drugs पढ़ाएंगे तो फिर antiseptics are those chemical substances which are used to relieve the pain। It is used as an antiseptic। Antiseptics होता है, disinfectants होता है। Antiseptics are those medicines, drugs which are used for the treatment, or chemical substance which are used for relieving the pain, and to kill the microorganisms। It is used as an antiseptic, as a coagulating agent, agent and rubber latex। ये फार्मिक एसिड की यूज है। फिर एसिटिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड दूसरा है, इट इज यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग। तो कुकिंग में हम डालते हैं, आचार में हम डालते हैं विनेगर, यानी उसको सिरके के तौर पर इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड सिरके के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद है ये इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ rayon प्लास्टिक, in the manufacture of rayon plastic etc। This is acetic acid। तो फिर हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड used for the treatment of urinary infection। It is used for the treatment of urinary infection। It is used as a treatment for the urinary infection। Esters of benzoic acid। अब benzoic acid का एस्टर होगा मिथाइल बेंजोएट या वगैरह वगैरह। Esters of benzoic acid, they are used in perfumery, यानी perfume industry देखिए, they are used in the perfume industries। Esters of benzoic acid are used in perfume industry। The salts of benzoic acid, salts of benzoic acid, यानी sodium benzoate, salts of benzoic acid are used in preservation of food, like tomatoes, etc. Higher fatty acids, these are also carboxylic acid. Higher fatty acids like stearic acid, lauric acid, palmitatic acid, they are used, fatty acids are used for manufacture of soaps and detergents। These are the। देखिए अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, केमिकल ये देखिए,
यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड में फार्मिक एसिड है, उसमें एसिटिक एसिड है, उसमें बेंजोइक एसिड है, फिर उसके साल्ट्स भी हैं। सबसे पहले फार्मिक एसिड इज यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, इट इज यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। उसके बाद इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, it is used as a medicine for the treatment of gout. It is also used as an antiseptic. It is also used as an antiseptic, as a coagulating agent in rubber latex, in the latex of rubber. तो उसके बाद एस्टिक एसिड हमारे पास है, it is used as a vinegar in cooking. It is also used as a solvent. It is also used as a solvent. It is used as a vinegar in cooking. विनेगर मैंने कहा ये सिरके में इस्तेमाल होता है, आचार वाचार में। It is used in the manufacture of rayon and plastic industry. This is acetic acid. तो उसके बाद benzoic acid. The most important use of benzoic acid is that it is used for the treatment of urinary infection. ये urinary infection में लगता है। Esters of benzoic acid are used in perfumery industry. यानी परफ्यूम्स आप जानते हो जो खुशबू डालते हैं ना, या इन कारखानों में, उनमें ये जरूरत आता है। तो salt of benzoic acid होता है सोडियम बेंजोएट। It is used in the preservation of foods. It is used as a food preservative. यानी जब कोई फूड रखते हैं कि डब्बों में रखते हैं, आचार रखते हैं, या हम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल टोमेटो रखते हैं, फिर उनको प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको डालते हैं बीच में ताकि वो खराब ना हो पाए। तो हायर फैटी एसिड, हमारे पास हायर फैटी एसिड जो मैंने पहले ही बताया था, सिटीरिक एसिड है जिसमें C17, H35, COH वगैरह सिटीरिक एसिड है, palmitotic acid है, they are used for the manufacture of soaps and detergents. This is all about the carboxylic acids. Tomorrow we will take amines. That's all.